नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के पिछले 2 बार से रह रहे विधायक डॉक्टर फैयाज़ अहमद। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कम से कम आप मेरे यहाँ तक आए, हमारी बात को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो पार्टी ने आपके ऊपर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, आप उनकी उम्मीद पे कितने खरे उतरेंगे? सबसे पहली बात है कि अल्लाह की मेहरबानी और बिस्फी के अवाम की एतमाद की वजह से पार्टी ने भी हम पर एतमाद किया और पार्टी ने हमको अपना नुमाइंदा बिस्फी से बनाया। लगातार सोशल मीडिया पे ये सवाल उठता है और जिस प्रकार से आप लगातार ये विकास के जो भी दावे पेश करते हैं, तो सोशल मीडिया पे ये सवाल उठता है कि डॉक्टर फैयाज़ अहमद के द्वारा कोई विकास नहीं है, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विकास तो आपके सामने दिख रहा है क्या, चूँकि जब हम 2010 में एमएलए हुए थे तो रोड की बहुत दिक्कत थी, सड़क की बहुत दिक्कत थी, बिजली की बहुत दिक्कत थी, स्कूल की बहुत दिक्कत थी। तो आपको तो नज़र आता होगा स्कूल रोड हमने कितना बनाया, बिजली आपको सामने नज़र आता होगा, हाई स्कूल भी लगभग पंचायतों में बन गई है। 2-3 तो एक हम पंचायत था जिसमें हम उसको पहले ही बना दिए थे, बाकी सब बन रहा है। तो विकास तो आपको सामने में नज़र आ रहा है। आप देखते होंगे कि हमारा यहाँ से कमतौल वाला सड़क बल्हा वाली जो जाती है बिस्फी से, कितनी ख़राब हालत में थी, वो हमने ऐसा उस सड़क को बनाया, कितना भी बाढ़ आए वो सड़क से आवागमन अवरुद्ध नहीं हो सकता। तो सब तो आपके सामने में बिस्फी में क्या विकास हुआ है। देखिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी फ़र्द को खाने पीने के लिए नहीं दे सकता। अवामी काम है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इसी की व्यवस्था किया जा सकता है, तो हम आपके सामने में किया है। सर, जैसा कि आपको पता है कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र खास करके उत्तर बिहार में, और उसमें बिस्फी विधानसभा क्षेत्र भी आता है, लगभग प्रत्येक 1-2 वर्ष के बाद बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेलता है और इसमें बिस्फी विधानसभा क्षेत्र को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। जैसा कि आपने देखा अभी 2020 में भी जैसे बाढ़ में जो भी नुकसान हुआ है, तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ये आरोप है कि इसको बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित नहीं किया गया और जनता को इसको मुआवजा नहीं दिया गया। देखिए, आपने इस बार देखा होगा, आप लोग भी तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा पानी बाढ़ का प्रकोप हुआ और हमारे यहाँ के जाने के बाद ही दरभंगा इफेक्टेड हुआ। तो कैसे दोरंगी नीति सरकार की हुई। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, हम अपना अनुशंसा भी करते रहे गवर्नमेंट से, लेकिन सरकार का कहना हुआ कि मधुबनी जिला में कहीं बाढ़ नहीं आई, जबकि बाढ़ मंत्री मधुबनी जिला के, यानी जल संसाधन मंत्री मधुबनी जिला के और आपदा मंत्री भी मधुबनी जिला के। ये अफसोस की बात है। आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखा है, गांव में जितने गरीब हैं वो किनारे किनारे बसे हुए हैं। हम 2 दिन पहले भी भेरवा में देख के आए, पहले भी बाढ़ के टाइम में देखे थे, गरीबों का घर गिर गया, अब उनको कोई सहायता नहीं मिला, चूँकि बाढ़ग्रस्त घोषित ही नहीं किया गया। अभी घूमने के क्रम में गए तो लोगों ने कहा कि किसी पंचायत में 20 आदमी को 6,000 आया है, किसी आदमी को 25 आदमी को आया है, किसी में 100 आदमी को आया है। तो वो बाढ़ का पैसा नहीं है, वो फसल क्षति, वो जो क्या कहते हैं फसल क्षति मुआवजा जो बाढ़ का है वो नहीं है। वो जो किसान को पैसा दिया जा रहा है वो पैसा आया है, बाढ़ का किसी को नहीं दिया। आंशिक किसी पंचायत में 10 को, किसी में 20 को, किसी में 25 सब जगह चोरी हुई है, लोगों ने ऐड कराया है। कितना अफसोस है। बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त, मधुबनी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त रहा है। हम लोगों ने देखने का काम किया है मधुपुर साइड में, वो तो पूरा समझिए कि समुंदर ही बना हुआ था, उसको भी घोषित करने का काम नहीं किया गया। हम पूरा स्टडी किया 1 साल में कि बिस्फी को हम बाढ़ से कैसे बचा सकते हैं। तो जो हमने स्टडी किया, अवामी राब्ता से किया, लगा कि हम लोग वहाँ से रथोस से लेकर के दुधैल तक का पूर्वी जो छड़की है, अगर उसको मजबूती से बंधवा देते हैं तो हमारा बिस्फी बाढ़ से बच जाएगा। हम मार्च के हाउस में हमने ये सवाल भी लाया था हाउस में, मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कुछ सब ऑफिसेज बंद हो गए, जिसमें हम कामयाब नहीं हो सके। फिर अगर अल्लाह की मेहरबानी रही और आवाम का एतमाद हम पर रहा और फिर अल्लाह ताला ने हमको नुमाइंदा बनाया, खादिम बनाया, तो हमको हमारे सामने 2 काम बहुत अहम बिस्फी में लगता है, ये बाढ़ से ये निजात, ये और हॉस्पिटल का मामला। तो हॉस्पिटल में भी हमारे पास में 2 जगह अभी
ज़मीन अवेलेबल लग रहा है। एक वहाँ भी है, क्या कहते हैं, गरिया के बगल में जो वो है, नरसाम में भी ज़मीन है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। हम वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ भी हॉस्पिटल का ज़मीन हमको पता है कि है, तो है कहाँ, जैसा बता दीजिए। अगर वो भी ज़मीन हमको अवेलेबल हो जाएगी नरसाम का, तो हमारा बिस्फी में APSC का मामला सॉल्व हो जाएगा। और ये हम कोशिश करेंगे कि जो APSC का नॉर्म्स है बिल्डिंग का, चाहे उसमें जो भी रुपया लगेगा, अगर हमारी मखलूत हुकूमत हुई तो बहुत इजी होगा। सर, APSC सेंटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या APSC सेंटर का भवन निर्माण करने के बाद काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर महागठबंधन की हुकूमत हुई तो हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ जो बाजाब्ते डॉक्टर भी आएँ, पेशेंट भी रहें और दूसरे स्टाफ भी रहें। इसके बावजूद भी हम नुरचक में हम अपने मेडिकल कॉलेज का एक रूरल सब सेंटर हम बनाने के, इसमें हम ज़मीन तलाश रहे हैं। अगर हमको 1 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी तो एक पूरे कायदे से हम बना देंगे। चूँकि मेरा जो सेंटर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर होगा, उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। गवर्नमेंट के ही जैसे होगी, गवर्नमेंट से अच्छी होगी, चूँकि हमारे यहाँ सभी सहूलत मिलेगा। अगर जांच भी है तो जांच भी वहीं पर हो जाएगा, सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। अगर उससे आगे होगा तब मेडिकल कॉलेज आना पड़ेगा, या फिर पेशेंट वहाँ से जहाँ जाए, लेकिन फर्स्ट एड और अच्छी इलाज वहाँ पर हो जाएगी सब तरीके की। जैसा कि मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 534 ऐसे स्वास्थ्य केयर हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बंद अवस्था पर हैं। यकीनन इसको लेकर के जनता को खुद जागरूक होना होगा और जो वहाँ पर की जो जनता है उनको सवाल पूछना होगा। सर, सबसे पहले मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से आप देख रही है कोरोना काल में चुनाव होने जा रहा है, सर, इस चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोरोना काल में ये चुनाव जो है, इसमें बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब चूँकि कोरोना बहुत ख़राब मर्ज है, तो अब तो ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट भी तैयार है, हम लोग सावधानी पूर्वक वोट दें। जैसे सर, पिछले 2-3 दिन पहले आपका सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये बसवरिया का वीडियो था सर। उसकी हकीकत आखिर जनता जानना चाहती है, वाकईतन हकीकत क्या थी? लोगों का ये भी, कोई कह रहे हैं कि वो सुनियोजित तरीके से किया गया, कोई कह रहे हैं कि नहीं ठीक किया गया, तो इस पे आपका पक्ष क्या है सर? देखिए, वो एक आदमी है, नाम हम भूल रहे हैं, शादाब, वो रोड घेर के बैठे हुए थे। तो हम कहा कि देखिए, जब तक हम तो बराबर नुरचक जाते हैं, कहीं भी जाना होता है इलाके में उसको करके जाते हैं। अगर कोई मामला था तो आप हमको बुला लेते, हमसे बात कर लेते। चूँकि हम और MLA के जैसे नहीं हैं कि हम पॉकेट से नहीं खर्च करते हैं। हम इस बार भी हमारे पॉकेट से 10 से 15 लाख से ऊपर ही रुपया मोटेबल करने में, चाहे कोई मामले को दुरुस्त करने में लगा होगा। आप मेरे घर के सामने देख लीजिए, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। अगर मेरा क्षेत्र होता तो लोग कैसे हम पर नुक्ताचीनी करते। तो वो, जबकि उनकी रोड बहुत अच्छी रोड है, हमने पिछले साल या 1 साल पहले ही उसको ढलवाया है। तो अगर कोई मामला था, जाति भी उनको कोई मामला था, तो उनको बात करना चाहिए हमसे। बात नहीं करके उलझ के फिर भी हमने छोड़ दिया उनको। हम कहा ठीक है भाई, आपको इसी में खुश हैं, आप तो कर लीजिए। हम गए मौलाना ज़ुबैर साहब से दुआ लेने के लिए, चूँकि हम उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे पैगंबर नहीं है, पैगंबर के बाद तो उलमाए किराम ही हमारे नायब रसूल हैं, समझा नहीं? तो हम उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। जो भी हमारे रास्ते में चाहे कोई भी उलमा होते हैं तो ज़रूर मैं उनके पास में अपनी हाज़िरी देता। तो हमने कहा कि मौलाना ज़ुबैर साहब से हम दुआ ले लें, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो सर, वो सड़क का मामला था, सड़क पे जल जमाव की स्थिति बनी रहती है सर, जिसको लेकर के जनता का ये आक्रोश था सर। नहीं, जनता का आक्रोश नहीं था। अगर जनता का आक्रोश होता तो मैं तो डेली नुरचक जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। तो अगर जनता का आक्रोश होता तो कब न कब सॉल्व हो गया रहता। अगर कोई हमारे संज्ञान में लाया होता, वो एक ख़ास आदमी का ही था। तो ये क्या? हाँ, मैं कल गया था वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे। हाँ। और वो जो सड़क जो आपको दिखाना चाह रहे थे, वो सड़क पे किसी ज़माने में खरंजा हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से नाला बन गया है। आप हम उसी पर आते हैं। तो वहाँ नहीं ना वो दिखलाना चाह रहे थे, वो यहाँ कब्रिस्तान के पूरब जो उनके घर की तरफ ज़मीन सड़कें जाती हैं, वहाँ वो घेर के बैठे होते, वो दिखलाना चाह रहे थे। तो कभी भी ख़राब नहीं है वो सड़क दिखलाते तो हम कहाँ पीछे हटते, समझा नहीं? तब भी हमने कहा कि अभी तो फिर वो नहीं दिखलाए, तो वो तो अपना हल्ला चिल्ला करने लगे। जब हम मौलाना ज़ुबैर साहब के यहाँ गए दुआ लेने के लिए,
तो फिर जब देखे कि इस सड़क से नहीं जा रहे हैं तो फिर वहाँ वो पहुँचे। अब पहुँच करके पूरा हल्ला चलना करने लगे। हम कहा कि भाईजान कोई भी बात आपको था और वो क्या है सो तो सब कुछ लोग जानते हैं, हम उनके बारे में और क्या बतला सकते हैं। अब जाति भी है कुछ हम बताएंगे। तो अगर हम कहा कि डेली हमारा नूरचक आना होता है, अगर हम किसी इलाके में जाते हैं तो भाया नूरचक जाते हैं, तो आपको अगर यही दर्द था तो ये पानी का जो उस साइड से आते हैं, मौलाना जुबैर साहब के साइड से आते हैं, कोई आज नहीं लगा है, ये तो बहुत दिनों से पानी वाटर लैगिंग होगा, तो आप हमको बुला लेते या कोई भी फ़र्द हमको कहते तो फिर उस पर हम गौर करते कैसे हम निकालें, हम अपने जाति इससे भी हम उसको कराते। तो ये अभी तो मौका नहीं था आपको, और मौका था तो इधर आपको घेरना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी सड़क है आपकी, उसमें तो कुछ ही नहीं है। हम उसी सड़क से जाते, फिर वहाँ आप कहते कि देखिए ये वाटर लैगिंग है, आप पहले नहीं दिखाए तो उस दिन भी दिखलाते। तो हम उस दिन भी ये किया कि जब स्कूल का मिट्टी भराई हुआ, जहाँ से पानी उस रोड के किनारे से निकलता था, तो उस दिन मिट्टी भरने वाले को क्यों नहीं याद दिलाया गया? सर मैं पूछना नहीं तो वो याद दिलाना चाहिए। अगर नहीं कराया गया तो अभी भी उसका सोल्यूशन है। वो उसके लिए बहुत लाख करोड़ नहीं खर्चा करना है, हज़ार बाजार भी खर्च नहीं होगा। वो तो मामूली सी रकम में वो साइड से बम्मा दे करके पानी हो जाता है। तो ये भी कहते, तब उसके बाद वो हल्ला, उसके बाद और नौजवान सभी थे तो वो लोग जिंदाबाद करने लगे। तो फिर हम कहा कि मौजूद नहीं है, मौलाना आए, हमने कहा कि हज़रत हम आपसे दुआ की दरख्वास्त लेके आए हैं। हम वोट भी नहीं उनसे मांगा मौलाना से, क्योंकि हम तो हर मौलाना, क्योंकि अब हमारे पैगंबर नहीं है तो नायब रसूल तो उलमा ही है। हमने उनसे दुआ की दरख्वास्त करके फिर हम आगे बढ़े, और कोई बात नहीं। वहीं पर नौजवान सब जिंदाबाद करने लगे। सर जैसा कि आपके विपक्ष आप पे ये आरोप लगाते रहते कि आपके प्रखंड में जब भी कभी विकास समिति की बैठक होती है आप उसमें प्रवेश नहीं करते, क्यों? बिस्फी प्रखंड का क्या मामला है हमको ये समझ में नहीं आती है। हम जब भी पंचायत समिति की बैठक होती है उसकी खबर हमको नहीं दी जाती, जबकि हम अमूमन 365 दिन में 350 दिन हम मधुबनी में मौजूद रहते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये है। और जिन लोगों को कोई काम होता है तो सुबह में तो सभी लोग आते हैं, सब रहते हैं, हमको वक्त पर हमको खबर नहीं। जनता की शिकायत ये भी रहती है कि आप तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं। वो नहीं, हमसे ईजी तो किसी विधायक के यहाँ ईजी नहीं होगा जाना। हमारे घर पर आइए, हम इलाके में, ये नहीं है कि हम इलाके नहीं जाते हैं, हम तो इलाके में भी जाते हैं। हमारा घर भी खुला हुआ रहता है, लोग आते हैं हमारे यहाँ। हमारे इतना ईजी अप्रोच तो किन्हीं क्या नहीं हुआ। कोई एमएलए पटना रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, हम तो रेगुलर मधुबनी में रहते हैं। पिछले 10 सालों से आप विधायक हैं, जनता के पास आप जाइएगा वोट मांगने के लिए या जा भी रहे हैं, किन किन मुद्दों को जनता के सामने रखिएगा? हम तो रख रहे हैं कि आप विकास मेरा देख लीजिए, सड़कें हमारी देख लीजिए, हमारा बिजली आप देख लीजिए, हमारी स्कूलें आप देख लीजिए, और साफ शफाफ राजनीति हम दिया। हम किसी के थाने की पैरवी हमने नहीं किया, किसी दो आदमी को हमने झगड़ा लगाने का काम नहीं किया, किसी को हमने परेशान करने का काम नहीं किया। जितना भी हमारे ऐच्छिक कोष से काम हुआ, चाहे गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से काम हुआ, हमने किसी से चाय तक पीने का काम नहीं किया। एकदम साफ शफाफ हम राजनीति किया। हम सभी लोगों का, अगर हम किसी कारणवश आपकी मदद नहीं कर सके तो हम आपका विरोध भी नहीं किया। हम एकदम एज इट इज और साफ शफाफ पॉलिटिक्स दिया। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आपने 2 बार हम पर यकीन रखा, और हम तो नहीं कहेंगे कि हम आपके मुताबिक खरे उतरे, समझा नहीं। हो सकता है हमसे बहुत सारी भूल हो गई होगी, गलती हो गई होगी, कोताहियाँ हो गई होगी। चूँकि इंसान है, इंसान से तो गलती होगा ही, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। तो इसको माजरत के साथ माफ़ करते हुए, जो हालात हाजरा है मुल्क का, रियासत का, और जो ज़रूरी है उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और आरजेडी जो एक सेकुलर फोर्स है, इसके हम उम्मीदवार यहाँ हुए हैं। इस बार फिर 2 बार के जैसे हम पर एतमाद कीजिए। इंशाअल्लाह हम एतमाद पर, हम तो नहीं कहेंगे कि 100% खड़े उतरेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक हम खड़े उतरें, आवाम के मुताबिक हम खड़े उतरें, और एक सेवक के रूप में, एक खादिम के रूप में हम काम करते हैं और काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, द लाइव इंडिया से बात करने। सरकारी संस्थान से BCA तथा BBA करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना।
जी हाँ, जो छात्र सीएम कॉलेज दरभंगा में बीसीए तथा बीबीए में एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन के लिए आवेदन तिथि निकाली जा चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि 22 सितंबर से 19 अक्टूबर 2020 तक है। 28 अक्टूबर को लिखित टेस्ट लिया जाएगा तथा 1 नवंबर को वाइवा लिया जाएगा। 12 नवंबर को कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। 23 नवंबर से 28 नवंबर तक नामांकन लिया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 से 10:30 बजे सुबह से वर्ग संचालन होगा। बीसीए में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। वहीं बीबीए में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कुल सीटें बीबीए तथा बीसीए में 60-60 हैं।